Students, I hope you all are good. So today we have a chapter number 10. Your chapter name is Reaching the Age of Adolescence. Okay, हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज एडोलेसेंस. एडोलेसेंस मीन्स एक ऐसा पीरियड है. We have a definition. A particular definition is the period of life when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called a adolescence. This is the time span in which the child develops into an adult. Okay, we have a definition. The period of life when the body undergoes changes leading to रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस. ओके, मतलब कि एक ऐसी अवस्था जो बोलते हैं नहीं कि आप ना वो बच्चे वाली स्टेज में हो ना एकदम यंगस्टर वाली स्टेज में हो, जो मिडिल वाली जो आपकी एज ग्रुप होती है वो होती है. दैट मीन्स वी हैव अ पर्टिकुलर वर्ड्स, वी हैव अ टीनेजर्स. ठीक है, तो वो होते हैं हमारे, वो वाली स्टेज होती है हमारी एडोलेसेंस. ठीक है, तो एडोलेसेंस की जो एजेस होती है, दैट मीन्स एडोलेसेंस बिगिंस अराउंड द एजेस ऑफ 11 एंड गोज ऑन अंटिल 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज. एडोलेसेंट आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स. मैंने आपको बता दिया कि एडोलेसेंस को हम और भी क्या बोलते हैं, टीन एजर्स. ओके, ठीक है, और उसकी जो एज होती है उसकी होती है 18 से 19, 11 से 18 19 जो होती है वेरी करती है. ओके, ये हो गई हमारी. नेक्स्ट वी हैव प्यूबर्टी. प्यूबर्टी क्या है, हमारा ह्यूमन बॉडी अंडरगोज वेरियस चेंजेस, सेवरल चेंजिंग ड्यूरिंग द एडोलेसेंस. ठीक है, मतलब कि प्यूबर्टी एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पे ह्यूमन बॉडी अंडरगोज अ सर्टेन चेंजेस इन देयर बॉडी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच लीड्स टू सेक्सुअल मैच्योरिटी. एक ऐसा टाइम आता है आपकी बॉडी में जो आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स लेवल्स में चेंजेस होते हैं. ठीक है, और जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनमें चेंजेस आते हैं. एक ऐसा पीरियड है और आपकी सेक्सुअल मैच्योरिटी भी इंक्रीज होती है. ठीक है, प्यूबर्टी एंड्स व्हेन द एडोलेसेंट रीचेज रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. और जनरली सारे स्टूडेंट जानते हैं कि एक पर्टिकुलर एज के बाद आप लोग बॉयज़ हो या गर्ल्स में कुछ डिफरेंसेस लगने लग जाते हैं. बॉयज़ एकदम से लंबे हो जाते हैं, गर्ल्स में भी बॉडी में चेंजेस आते हैं. तो ये सब चीज़ों से आप लोग बहुत अच्छे से अवेयर हैं. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अ चेंजेस एट प्यूबर्टी. अब जो प्यूबर्टी वाला समय है जो मैंने आपको बताया, जिसमें मेच्योरिटी होती है, आपके ऑर्गन्स में मेच्योर होते हैं, चेंजेस आती है बॉडी में, तो उसमें क्या क्या है. फर्स्ट वी हैव अ इंक्रीज इन हाइट. ओके, फर्स्ट वी हैव अ इंक्रीज इन हाइट, हमारी हाइट बढ़ती है. ठीक है, और चेंजेस इन बॉडी शेप, वॉइस चेंज होती है, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेस्कस ग्लैंड जो होती है हमारी, उसमें चेंजेस हो जाते हैं. जो हमारी ग्लैंड्स होती है जिससे हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उनमें चेंजेस आने लग जाते हैं. डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन हमारे डेवलप होने लग जाते हैं एक प्रॉपर टाइम पर. रीचिंग मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल इमोशनल मैच्योरिटी. ओके, रीचिंग मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एंड द इमोशनल मैच्योरिटी. ठीक है, मतलब कि ये एक जो मेल्स में अलग कुछ चेंजेस होते हैं, फीमेल्स में इस टाइम पर कुछ अलग चेंजेस होते हैं. ठीक है, बॉडी की शेप जो मैंने आपको बताया, वॉइस में चेंज आ गए, सेक्स ऑर्गन डेवलप हो गए, मेंटल एंड इमोशनली भी मैच्योर हम लोग हो जाते हैं. ठीक है, अब है इंक्रीज इन हाइट. अब हाइट में क्या है, आपकी क्या क्या डिफरेंसेस हैं. गर्ल्स और बॉयज़ के अलग हमारे आपकी एनसीईआरटी में एक चार्ट पेपर बना हुआ है, उसमें एज के अकॉर्डिंग कितनी परसेंटेज हाइट आपकी बढ़ती है वो बहुत अच्छे से दिया हुआ है. देखिए, ये है हमारी एवरेज द रेट ऑफ ग्रोथ. जैसे कि 8 ईयर्स के हैं तो बॉयज़ में 72%, गर्ल्स में 77. गर्ल्स थोड़ी ज़्यादा मैच्योर होती हैं बॉयज़ में एक एज पर आकर. ठीक है, और 9 की आपकी एज में बॉयज़ 75 के हैं तो गर्ल्स 81 की हैं. गर्ल्स थोड़ी ज़्यादा लंबी लगती है इस कंपेरिजन बॉयज़. तो कैलकुलेशन एक फॉर्मूला दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट हाइट जो आपकी है अपॉन परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज इंटू 100.
सपोज वी हैव एग्जाम्पल, आप देख सकते हो एग्जाम्पल जिसमें बहुत अच्छे से दिया है। 25, एक 9 साल का बच्चा है, उसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर टॉल, लंबा है वो। उसका अगर आप देखिए तो 120/75 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो 160 सेंटीमीटर टॉल। 75 इसलिए आया क्योंकि 9 ईयर के में बॉयज़ की क्या परसेंटेज दी हुई है, 75। ओके, एक्टिविटी दी हुई है, ये ग्राफ बना हुआ है। बाय द एज ऑफ द 11 बॉय हैज़ रीच 81% हिज एज, वाइल द गर्ल्स हैज रीच 88% ऑफ फुल हाइट। ठीक है, इसमें ग्राफ प्लॉट किया हुआ है एक्स वाई के बीच में आपका, तो आप वो देख लेना। अब है हमारा चेंज इन बॉडी शेप। बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ में। द शोल्डर बिकम ब्रॉडर, चौड़े हो जाते हैं। चेस्ट बिकम वाइडर। द मसल्स ऑफ बॉडी ग्रो अप प्रोमिनेंटली, मसल्स बॉयज़ की ज़्यादा प्रोमिनेंटली मतलब ज़्यादा ग्रो करने लगती हैं और वो प्रोमिनेंटली दिखने लगती हैं। गर्ल्स में क्या है आपका, द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम द वाइडर, मसल्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो प्रोमिनेंटली, मसल ज़्यादा उन लोगों की गर्ल्स में बढ़ती नहीं है। तो वेस्ट के नीचे का जो पार्ट है, आपकी कमर के नीचे वाला पार्ट है, वो धीरे धीरे वाइडर और चौड़ा होने लग जाता है। मीन्स वॉइस चेंज हम जानते हैं, बॉयज़ की हैवी आवाज़ होती है, गर्ल्स की थोड़ी शार्प आवाज़ होती है। बॉयज़ डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्स, उसका जो गले के नीचे आप बोन दिखते हो मोटी उठी उठी सी, बॉयज़ में ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन गर्ल्स। बॉयज़ हैव अ डीप एंड द हॉर्स वॉइस, द लैरिंक्स जो ये वाली होती है विजिबल, आप गले पे हाथ लगा के देखिएगा, बॉयज़ और जो गर्ल्स में ज़्यादा उठी होती नहीं थी, बॉयज़ के नीचे गर्दन वाले पार्ट में वो बोन बहुत दिखती है। The larynx is hardly visible from the outside. Girls have a high pitches voice, बहुत चुभने वाली, बहुत मतलब पतली आवाज़ होती है। एडम्स एप्पल वाला कॉन्सेप्ट ये है कि गर्ल्स में ये वाला जो पार्ट में बोल रही थी, ये वाला पार्ट बॉयज़ में होता है, एडम्स एप्पल नाम दे दिया उसको। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स कैन बी सीन एज द प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट इज कॉल्ड द एडम्स एप्पल। ये देखिए ये वाला पार्ट जो मैं बता रही थी। ठीक है, उसके बाद है हमारा इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड द सेबेस्कस ग्लैंड। ठीक है, तो सिक्रीशन ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड द सेबेस्कस ग्लैंड, जिसको ऑयल ग्लैंड बोलते हैं, वो इंक्रीज हो जाती है एक एज पे। देखा होगा आपने कभी गर्ल्स और बॉयज़ में एक टाइम पर बहुत पिंपल्स होने लग जाते हैं, ऑयली स्किन हो जाती है, स्किन ऐसे लगती है जैसे ऑल टाइम आपकी स्किन पर ऑयली ऑयल दिख रहा है, पिंपल्स हो जाते हैं। मैनी यंग्स पीपल गेट एक् एंड द पिंपल्स ऑन द फेस इन दिस टाइम बिकॉज ऑफ द इंक्रीज एक्टिविटी। मतलब कि जो मेन आपकी जो ग्लैंड है हमारी, ये ऑयल ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड, इन दोनों की वजह से हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, पिंपल्स होते हैं, ऑयल रिलीज होता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव अ ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स के नाम दिए हुए हैं हमारे, स्वेट एंड द सेबेस्कस ग्लैंड, दीज ग्लैंड रिलीज द सिक्रीशन थ्रू आर डक्ट। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, देखिए जितने भी हमारे हार्मोन्स हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं। दीज ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू अ ब्लड स्ट्रीम। जितने भी जो हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं इस ग्लैंड के थ्रू, एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू, वो हमारे ब्लड में सिक्रीट होते हैं। दे आर ऑल्सो अ टर्म्ड डक्टलेस ग्लैंड, इसको हम क्या बोलते हैं, डक्टलेस, वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद है हमारी डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन बॉयज़। ठीक है, बॉयज़ में सेक्स ऑर्गन कैसे डेवलप होते हैं, द टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कम्प्लीटली, द टेस्टिस ऑल्सो बिगिन प्रोड्यूस द स्पर्म। ये हम जानते हैं, हम इससे वाले चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम नहीं भी डिस्कस किया है तो आप लोग इतना जानते हैं, बॉयज़ में टेस्टिस होती हैं, ठीक है, और वहाँ से उनका स्पर्म रिलीज होता है। ठीक है, गर्ल्स में होती है ओवरीज इन लार्ज एंड द एग्स बिगिन्स टू मैच्योर। ओवरीज होती हैं, उनमें एग्स बनना स्टार्ट होते हैं, फिर एग्स जब वो मैच्योर होते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म और ओवा का। ओके, स्पर्म का और ओवा का, ये आप इस क्लास में, स्पर्म आया, हमारा ओवा है, ठीक है, दोनों में क्रॉसिंग हुई, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो हमारा आगे का पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा ऑल्सो ओवरी स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग। इसके बाद है रीचिंग मेंटल मैच्योरिटी, इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी एंड इमोशनल मैच्योरिटी। एक एज के बाद ये सब चीज़ों का भी बहुत बड़ा रोल है। इट इज़ द टाइम इन वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज़ ग्रेट कैपेसिटी ऑफ लर्निंग। एक ऐसा टाइम आता है आपकी लाइफ में और एक ऐसी एज में जिसमें आप लर्निंग वाली प्रोसेस होती है आपकी बॉडी में, क्योंकि आपकी बॉडी वो चीज़ चाह रही है कि आप कुछ सीखें, कुछ गेन करें। ठीक है, ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ लर्निंग, आपके मेंटल मैच्योर भी, आप मेंटली भी बहुत मैच्योर हो जाते हैं। इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी, द चेंजेस इन अ पर्सन वे ऑफ थिंकिंग, द पर्सन फील्स मोर इंडिपेंडेंट। एक टाइम के बाद मतलब यू फील कि वी शुड इंडिपेंडेंट ईच अदर, हमको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बिफोर ऑल्सो बिकम ऑफ सेल्फ कॉन्शियस। ठीक है, मतलब डरे सहमे रहने से बेटर है आप इंडिपेंडेंट बने, कुछ करने की क्षमता होनी चाहिए, मतलब आपकी बॉडी को वो फील आने लग जाती है।
इमोशनल मेजोरिटी क्या है, अ पर्सन में फील द इनसिक्योर वाइल ट्राइंग टू एडजस्ट टू चेंज इन द बॉडी। एक समय ऐसे देखिए बच्चे कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं, पर एक समय जब आप उस एज में होते हैं, जब आपकी प्यूबर्टी हो और एडोलेसेंस वाला पीरियड है, तो इस टाइम में आपको कहीं कहीं मतलब अनकंफर्टेबल फील होने लग जाता है। आपकी बॉडी आपको बता देती है कि मैं इनसिक्योर फील कर रहा हूँ या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो चीज़ आपकी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं बॉयज़ में और गर्ल्स में, दे बिगेन अ फेशियल हेयर आने लग जाते हैं, दाढ़ी मूछ आने लग जाती हैं बॉयज़ में। द हेयर इज अ बिगिन ग्रोन द चेस्ट पर आने लग जाते हैं, थाइस के बीच में प्यूबिक रीजन जो आपके प्राइवेट रीजन्स होते हैं वहाँ पे हेयर की ग्रो होने लग जाती है। और गर्ल्स में क्या होता है कि ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप, ब्रेस्ट बड़े होने लग जाते हैं, हेयर्स बिगिन टू ग्रो इन द चेस्ट अंडर द आर्म्स रीजन ऑफ द थाइस एंड द प्यूबिक, आपके प्राइवेट रीजन पे और आपकी ठीक है आपके उस रीजन पर थाइस और उसके बीच में आपके हेयर ग्रो होने लग जाते हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी उस स्टेज पर पहुंच चुकी है, आपके हार्मोन्स रिलीज होने लग गए हैं, आपकी बॉडी में चेंजेस आने लग गए हैं, दैट्स व्हाई इट हैपन्स। ओके, हार्मोन्स, हार्मोन्स क्या हैं हमारे, हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी में। द चेंज विच अकर एट द एडोलेसेंस आर द कंट्रोल बाय केमिकल सब्सटेंस। हार्मोन्स क्या है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं हमारी बॉडी में दैट्स बिकॉज ऑफ हार्मोन, जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो सिर्फ हार्मोन्स की वजह से ही आ रहे हैं। हार्मोन्स आर सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं। बॉयज़ में हमारे टेस्टिस बिगन टू रिलीज अ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, बॉयज़ में टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, दिस कॉजेज अ हेयर ग्रोथ। और गर्ल्स में हमारे होता है एस्ट्रोजन विच मेक्स द ब्रेस्ट डेवलप, मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड, जब हम बेबी को फीड कराते हैं आफ्टर डिलीवरी तो हमारे मेमोरी ग्लैंड से ऑटोमेटिक ही मिल्क आने लग जाता है, क्योंकि वो हार्मोन्स हमारी बॉडी से रिलीज हो चुका है। The production of these hormone is under the control of another hormone endocrine gland called the puberty gland। अब देखिए जो हार्मोन्स आपके प्रोड्यूस हुए अंडर द कंट्रोल ऑफ अदर हार्मोन इज एंडोक्राइन, वो प्यूबर्टी ग्लैंड होती है। एक हमारी प्यूबर्टी ग्लैंड होती है जहाँ से हमारे हार्मोन्स का इन कंट्रोल होता है, ठीक है। अब रोल ऑफ हार्मोन इन इनिशियल रिप्रोडक्टिव फंक्शन, ठीक है, इनिशिएशन। अब हमारे हार्मोन्स का क्या रोल है रिप्रोडक्टिव फंक्शन में, देयर आर मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड जिसको हम डक्टलेस ग्लैंड भी, कभी आप कंफ्यूज ना हो, एंडोक्राइन ग्लैंड को हम डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। द टेस्टीज एंड ओवरी सिक्रीट सेक्स हार्मोन्स, जो टेस्टीज हैं मैंने बताया स्पर्म सिक्रीट करती हैं, ओवरीज में आपके मैच्योर एग बनते हैं, ठीक है, तो वो हमारे सेक्स हार्मोन हो गए, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सेक्स हार्मोन आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हॉर्मोन्स फ्रॉम द प्यूबरिटी ग्लैंड, जितने भी सेक्स हार्मोन होते हैं वो हमारे किसके कंट्रोल में होते हैं, सारे प्यूबरिटी ग्लैंड के कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। प्यूबरिटी ग्लैंड सिक्रीट मैनी हार्मोन्स, वन ऑफ द विच मेक अ ओवर मैच्योर इन ओवरी एंड स्पर्म फ्रॉम द, जितनी ये प्यूबरिटी ग्लैंड है हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करने के अलावा भी हमारी जो हमारे सेक्स हार्मोन है उनको मैच्योर करती है। हमारा है वन सेंटर प्यूबर्टी कंट्रोल बाय द हार्मोन, जो मैंने आपको बताया वही लिखा था कि टेस्टीज एंड द ओवरीज रिलीज द टेस्टोस्टेरोन मेल और फीमेल में एस्ट्रोजन, ठीक है, फीमेल में एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन मेल में, ठीक है, ये आपको याद रखने वाली बात है, दीज आर द सेक्स हार्मोन, ठीक है, भूलना नहीं। रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम, अब ये ब्लड में हार्मोन्स हमारे ब्लड में रिलीज हो गए पार्ट्स, और जिस बॉडी पार्ट्स में जाना है वो जो टारगेट साइट है वहाँ पे जाके वो स्टक कर जाते हैं। स्टिमुलेट चेंज इन द बॉडी इन द वन सेट, जब आपकी एज आती है, जब समय आता है तो ये हार्मोन्स ये स्टिमुलेट करते हैं, मतलब कि उत्तेजित होते हैं। उसके बाद है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन। रिप्रोडक्टिव फेज क्या है हमारी लाइफ का, फीमेल रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिन इन प्यूबर्टी जनरल। जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है हमारे फीमेल्स में, मतलब कि रिप्रोडक्टिव मतलब रिप्रोड्यूस, मतलब कि हम जब किसी को प्रोड्यूस करते हैं, जब मेल का स्पर्म और फीमेल का एग के साथ जब दोनों फर्टिलाइज करते हैं तो नया बेबी फॉर्म होता है, वो एनिमल्स में हो, बर्ड्स में, ह्यूमन में, सब में ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो बिगिन्स एट द प्यूबरिटी एज में स्टार्ट होता है, जो मैंने आपको एज बताई थी जब बॉडी में चेंजेस आने लग जाते हैं, और वो कब तक चलता है 45 to 50 ईयर्स के बीच में तक ये प्रोसेस पूरा चलता है। वन ओवर मेच्योर रिलीज वन ऑफ द ओवरीन एंड 28 की एज, अबाउट 28 to 30 डेज के बीच में जो हमारा ओव्यूल रिलीज होता है, जो मेंस्ट्रुअल पीरियड के बाद, ड्यूरिंग द पीरियड वॉल ऑफ द यूटरस बिकम अ थिक सो डो द रिलीज द एग। इन केस ऑफ फर्टिलाइज बिगिन विद द डेवलप, अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया तो आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है।
मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन इज द व्हेन द फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, द रिलीज एग एंड द थिकन लाइनिंग ऑफ द यूटेरस अलॉन्ग विद द ब्लड वेसल्स आर द शेडो। अगर देखिए आपके जब पीरियड्स के बाद जब एग बनना स्टार्ट होते हैं, अगर वो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है, उसमें कोई स्पर्म का कांटेक्ट नहीं हुआ है, तो वो रैप्चर हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो जो शेड होने लग जाती है ब्लड वेसल के पास, जो हमारे एग्स होते हैं फेलोपियन ट्यूब्स में अटैच्ड होते हैं, तो वो नीचे टूट के गिर जाते हैं और वो ब्रेक हो जाते हैं, तो आपको ब्लीडिंग होती है। तो मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स ये हो गया आपका। दिस कॉज द ब्लीडिंग ऑफ वुमेन इन द मेंस्ट्रुएशन। menstruation occurs when it about 28 to 30 days। ठीक है, ये साइकिल होती है। ये सब चीज़ों से आप अवेयर होंगे, बड़ी क्लास में जाके और डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे। मेनार्क क्या होता है? द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिन द प्यूबर्टी। जब गर्ल्स में पहली बार जो फर्स्ट टाइम जो पीरियड्स आते हैं उसको बोलते हैं मेनार्क बोलते हैं उसे। और ठीक है, जो ख़त्म होते हैं 45 to 50 की एज में, वो जो पीरियड्स आपके ऑफ होते हैं उसको बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है, द स्टॉपेज द मेंस्ट्रुएशन टर्म मेनोपॉज। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इरेगुलर टेक सम टाइम टू बिकम अ रेगुलर। अगर किसी के बॉडी में अगर आपकी इरेगुलरिटी पीरियड्स वाली प्रॉब्लम हो रही है, दैट मीन्स आपके हार्मोन्स में कुछ हार्मोन्स लेवल आपके अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड, बॉय और गर्ल? ठीक है, क्रोमोसोम्स होते हैं आपके। देखिए हमारा क्या है, सेल्स है, सेल्स के अंदर क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन के अंदर हमारे क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनसाइड द अगर आपका एक फर्टिलाइज एग हो गया, जाइगोट जिसको हम जाइगोट भी बोलते हैं, अगर आपका एग फर्टिलाइज हो गया, स्पर्म और एग के मिलने के बाद जाइगोट फॉर्म होता है इन द इंस्ट्रक्शन व द सेक्स ऑफ द बेबी। अगर वो पूरा फॉर्म में आ गया, मैच्योर फॉर्म में आ गया, तो हम उस सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। इन इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। जो आपके क्रोमोसोम होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हुए हैं, देखिए इस टाइप के होते हैं। ठीक है, और जो धागे वाले स्ट्रक्चर को हम क्रोमोटीन बोलते हैं। These chromosomes are present inside the nucleus। देखिए जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, जिसमें आपका न्यूक्लियस, ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, वहाँ पे डीएनए आपके क्रोमोसोम्स हैं, न्यूक्लियोसोम्स हैं, गोल्जी बॉडी है, तो वहाँ पे आपके क्रोमोसोम पड़े होते हैं न्यूक्लियस में। ठीक है, ऑल ह्यूमन हैव अ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियाई। जितने भी न्यूक्लियाई उसमें क्रोमोसोम के आपके कितने पेयर हैं? 23 पेयर। अब एक सेक्स क्रोमोसोम होता है हमारा। ठीक है, अब वही मैं आपको बता रही थी। अब हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम आर 23 पेयर क्रोमोसोम आर द सेक्स क्रोमोसोम। जो पूरा पेयर होता है वो 23 पेयर का होता है सेक्स क्रोमोसोम का। दीज आर द नेम्ड एक्स एंड वाई, ये सब आप जानते ही हैं। फीमेल का एक्स क्रोमोसोम 2x क्रोमोसोम फीमेल को बोलते हैं 2x, और मेल का एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम एग्स एंड स्पर्म। द गैमिट्स एग एंड स्पर्म, जो गैमिट बना, ठीक है, गैमिट्स ये सब आप जानते ही होंगे। जब एक्स और स्पर्म का कांटेक्ट होता है, जब वो फर्टिलाइज होते हैं, जब वो फ्यूज होते हैं, तो वो गैमिट्स बनाता है। हैव ओनली अ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। देखिए इसमें आपका एक्स वाई और एक्स एक्स दोनों होगा, मतलब कि एक्स और स्पर्म जो फर्टिलाइज हुए तो एक गैमेट बना। ठीक है, अनफर्टिलाइज एग्स ऑलवेज हैव अ वन एक्स क्रोमोसोम। अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो एक वन एक्स क्रोमोसोम होगा। दीज आर द टू स्पर्म, ये देखिए, दीज आर द टू टाइप्स, वन काइंड ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड द अदर काइंड ऑफ वाई। डेवलपमेंट इनटू बॉयज में क्या होता है? स्पर्म कंट्रीब्यूट्स वाई क्रोमोसोम एक्स फर्टिलाइजेशन, द जाइगोट वुड डेवलप इनटू मेल चाइल्ड। गर्ल्स में क्या होता है? व्हेन स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज द एग, द जाइगोट, जाइगोट जो फॉर्म होता है हमारा आगे का, ठीक है, आगे का जो बेबी बनता है, वुड हैव द 2x क्रोमोसोम डेवलप इनटू फीमेल। इसमें चांसेस बताएं कि जब दोनों का कॉम्बिनेशन, जब दोनों का फ्यूजन होता है, तो वाई क्रोमोसोम यानी कि ओव्यूम एग हो गए हमारे, और एक एक्स क्रोमोसोम, तो हमारे चांसेस होते हैं बॉय के, और गर्ल वाले केस में हमारा ये होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, जब एक्स और एक एक्स को हम लोग क्रॉस करेंगे, तो देखिए ये क्या है, एक जो आपकी स्पर्म में एक वाई क्रोमोसोम है और जो फीमेल और दूसरे वाले में एक एक्स क्रोमोसोम है, दोनों की मीटिंग कराएंगे तो हमारा एक बॉय होने के चांसेस रहते हैं और सेकंड हमारे गर्ल होने की। इस सेक्स डिटर्मिनेशन और या पूरा ये आगे जाके 11th क्लास में पूरे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, हार्मोन्स ऑफ द अदर देन सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, हार्मोन सिक्रीट बाय द प्यूबर्टी ग्लैंड स्टिमुलेट द टेस्टिन्स।
टू प्रोड्यूस देयर हार्मोन। द प्यूबर्टी इज अटैच टू द ब्रेन। जो हमारा प्यूबर्टी ग्लैंड होती है वो हमारे ब्रेन से, जो हमारा पीछे ये ब्रेन है यहाँ से प्यूबर्टी ग्लैंड होती है, वहाँ से हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। द पार्ट ऑफ द प्यूबर्टी दीज आर द एंडोक्राइन ग्लैंड बॉडी सच अ थायराइड, पैनक्रियास, एड्रेनल। ठीक है, जितने भी हमारे पार्ट ऑफ प्यूबर्टी के अंदर ये एंडोक्राइन जो ग्लैंड मैंने आपको बताई थी उसमें और भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, लाइक थायरोक्सिन, थायराइड का थायरोक्सिन, पैनक्रियास का इंसुलिन, एड्रेनल, जितने भी हैं वहाँ से रिलीज होते हैं। गोइट्री एक प्रॉब्लम है, देखिए डिसीज है तो थायराइड ग्लैंड के पास होती है, ऐसे फूल जाता है ये, ठीक है, ये ऐसा फूल जाता है। देखिए डिसीज इज थायराइड नॉन प्रोड्यूसिंग हार्मोन थायरोक्सिन। ठीक है, डायबिटीज़ में भी क्या होता है, हार्मोन इंसुलिन सिक्रीट होता है, तो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो। ठीक है, उसके बाद हमारा एड्रेनल ग्लैंड क्या होती है, एड्रेनल ग्लैंड हमारी सिक्रीट द हार्मोन्स विच मेंटेनिंग द करेक्ट salt balance in the blood. Adrenal also produce the hormones adrenaline. एड्रेनल जो ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, एड्रेनालिन, और विच मेंटेन करेक्ट द सॉल्ट बैलेंस को मेंटेन करती है हमारी बॉडी में। ठीक है, आयोडीन की जितनी भी बैलेंस है वो बॉडी में, वो ब्लड में उसको मेंटेन करती है। इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वन इज वेरी एंग्री, एम्ब्रेस्ड एंड द वरीड। ग्रोथ हार्मोन क्या होगा, थायराइड, एड्रेनल सिक्रीट देयर हार्मोन, दे रिसीव ऑर्डर प्यूबर्टी थ्रू अ हार्मोन्स। प्यूबर्टी ऑल्सो सिक्रीट ग्रोथ ऑफ हार्मोन विच नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ पर्सन। ग्रोथ हार्मोन बहुत नेसेसरी है हमारी बॉडी के लिए, हम बहुत पहले से डिस्कस कर चुके आ रहे हैं। मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, मेटामॉर्फोसिस, कैटरपिलर हैज टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस। कैटरपिलर वाली मौत वाली आपने पूरी साइकिल पढ़ी होगी 7th या 6th क्लास में। द अडल्ट फ्रॉग ले एग, एग भी फ्रॉग बहुत सारे एग देते हैं जिनको लार्वा और प्यूपा बोलते हैं, पूरी स्टेजेस आपने पढ़ी थी। एग्स ग्रो इनटू अ टेडपोल, जो फ्रॉग के जो बेबीज होते हैं उनको टेडपोल बोलते हैं, विच डिवाइड इनटू अर्ली एंड द लेट टेडपोल। द लेट टेडपोल ग्रो इनटू अडल्ट फ्रॉग। द लार्वा इंटू अडल्ट, जो ड्रास्टिक चेंज इन द मेटामॉर्फोसिस, जो लार्वा होते हैं वो धीरे धीरे अडल्ट में कन्वर्ट, उनमें बॉडी में चेंजेस आता है, वो मेटामॉर्फोसिस पूरी प्रोसेस होती है, मेटामॉर्फोसिस। द रोल ऑफ हार्मोन इन कंप्लीट लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग। देखिए इसमें क्या है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हार्मोन्स का क्या रोल है वो उसमें लिखा हुआ है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसी फिजिशियन एंड द मेंटल वेल बिगिन ऑफ द इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज द इंडिविजुअल हेल्थ। टू द कीप द बॉडी हेल्दी एवरी ह्यूमन बीइंग नीड्स टू हैव अ बैलेंस डाइट। देखिए आपको अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, अपने हार्मोन्स लेवल को एकदम प्रॉपर बैलेंस लेवल में रखने के लिए बैलेंस डाइट खाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्रॉपर मील खाना बहुत ज़रूरी है। हाइजीन के लिए आपको बहुत ध्यान रखना है। अ पर्सन मस्ट also observe personal hygiene and undertake adequate physical exercise. ठीक है, this is essential for growth of the body. न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द एडोलसेंट, देखिए एक प्रॉपर एज में न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट बहुत अच्छी है। आप फास्ट फूड ज़्यादा खाओगे तो आपके हार्मोन्स लेज, ठीक है, आपके क्या बोलते हैं ओबेसिटी वाली प्रॉब्लम होगी, आजकल बहुत हो रही है, वो मोटापा आ जाना है, फिर हार्मोन्स गड़बड़ आ जाते हैं पूरे। तो प्रॉपर एक न्यूट्रिशन वैल्यू भी आपकी बॉडी में होनी चाहिए। Adolescence is a stage of rapid growth of development. The diet for adolescent has to be carefully. The diet must be a balanced diet. Iron build blood and iron rich food is the leaf, vegetable, jaggery and जितने भी हैं जो खून आपका ब्लड लेवल को बढ़ाते हैं वही टाइप के फूड खाने चाहिए। बैलेंस डाइट देखिए क्या होती है, प्रॉपर एक दाल भात रोटी सब्जी जो आप सब खाते हैं वो प्रॉपर डाइट होती है आपकी। फ्रूट्स खाने चाहिए, वेजिटेबल्स खाने चाहिए, और जो न्यू बॉर्न बेबी है उनका मदर्स का मिल्क बहुत ज़रूरी है, जो नरिश करते हैं बॉडी को उसमें। ठीक है, उनमें बॉडी में प्रतिरोधी क्षमता होती है, एंटीबॉडीज़ होती हैं। ठीक है, जो नेचुरल एंटीबॉडीज़ हम बोलते हैं। ठीक है, तो मदर का फर्स्ट मील जो इन्फेंट को होता है वो बहुत नेसेसरी है। पॉइंट टू बी रिमेंबर, चिप्स एंड द पैकेट्स और टीन स्नैक थ्रो वेरी टेस्टी, वो बहुत टेस्टी होते हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बट दिस इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू जो एडिक्वेट अमाउंट में होती है वो नहीं होती है। फ्रूट्स खाइए पर लेज़ वगैरह नहीं खाइए, अवॉइड कीजिए ऐसी चीज़ें। पर्सनल हाइजीन का बहुत ध्यान रखिए। ठीक है, नहाते समय आप डिटॉल भी डाल सकते हैं, गर्म पानी से नहाइए। ठीक है, तो आपकी स्वेट ग्लैंड समटाइम मेक अ बॉडी स्मेल, तो स्वेटिंग होती है तो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, तो साफ़ सुथरा रखिए, बॉडी को नीट एंड क्लीन रखिए। All parts of the body should be washed and clean every day. Cleanliness not maintain the chance of catching the bacterial infection. मैंने आपको बताया कि बॉडी का हर एक पार्ट को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, दैट्स बिकॉज ऑफ द कि बैक्टीरिया या इन्फेक्शन कुछ ना हो हमारी बॉडी पर।
स्पेशल केयर ऑफ गर्ल्स शुड टेक केयर ऑफ क्लीनिनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। आपके जो पीरियड्स के टाइम पे, मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम पे आपको थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। दे शुड कीप अ ट्रैक देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल, बी प्रिपेयर टू वन सेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, बॉयज एंड गर्ल्स को हम जानते हैं। आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए, आउटडोर एक्टिविटीज करनी चाहिए। से नो टू ड्रग्स वगैरह और ये सब चीज़ों में आपको वो जो एज मैंने आपको बताई थी, एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ मच एक्टिविटी ऑफ द बॉडी एंड द माइंड विच नॉर्मल पार्ट ऑफ द ग्रोइंग अप। वो ऐसा माइंड है जिस एज में आप सोचते हैं, क्योंकि आपकी मैंने बताया मेच्योर तो हो ही रही है और सोचने की पावर भी ऐसी हो जाती है, उसमें क्या अच्छा क्या बुरा कुछ समझ में नहीं आता। इफ एनीबडी सजेस्ट दैट यू विल गेट अ रिलीफ टेकर ऑफ ड्रग, जस्ट नो से नो अनलेस द प्रिस्क्राइब द डॉक्टर। अगर आपको ऐसा कुछ है तो अगर आपसे कोई सजेस्ट भी करता है तो आपको ये सब चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व होना है। ड्रग्स आर द एडिक्टिव, जी हम जानते हैं कि ये ऐसी चीज़ें हैं कि आपकी बॉडी को नुकसान कर सकती है। इफ़ यू टेक देम वंस यू फील लाइक टेकिंग देम अगेन एंड अगेन, एक बार आपने लेने के बाद यू फील दैट कि मुझे दोबारा लेना है, मुझे दोबारा लेना है। दे हार्म द बॉडी, दे रूइन हेल्दी एंड हैप्पीनेस। HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एड्स इज द कॉज बाय द डेंजरस HIV का, देखिए एड्स का वायरस है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स हम एड्स को बोलते हैं और इसका वायरस होता है HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। दिस वायरस कैन पास ऑन द नॉर्मल पर्सन फ्रॉम इन्फेक्टेड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एड्स होने के बहुत सारे रीजन है। अगर आप किसी की सिरिंज शेयर कर रहे हैं, ठीक है, माउथ टू माउथ उससे वो कुछ कर रहे हैं शेयर, तो वो सब चीज़ें ट्रांसमिट हो सकती हैं। Infant from the injected mother through her milk, the virus cannot transmit through a sexual. Listening this video, thank you so much. If you have any problem you can ask me my personal mobile number. Thank you so much.